तो हमें फाइंड आउट करना है द नंबर ऑफ वर्कर्स इन सेट एम। एम सेट में, सेट एम में कितने सारे वर्कर्स हैं। तो एम किसको कह रहा है, मीडियम टर्म को। एम कह रहा है मीडियम टर्म को। तो यहाँ पे मीडियम टर्म में जो वर्कर्स है, मीडियम टर्म में कितने वर्कर्स हैं, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा m इज इक्वल टू मीडियम टर्म, यू कैन सी द नंबर ऑफ वर्कर्स 7 प्लस 10 प्लस 16 प्लस 9, यानी टोटल मीडियम टर्म वर्कर्स कितने हो गए 42। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है 83 के ही ऑप्शन को कंसीडर करना है L इंटरसेक्शन I। तो L किसको इंडिकेट कर रहा है, L इंडिकेट कर रहा है लॉन्ग टर्म को, L इंडिकेट कर रहा है लॉन्ग टर्म को, और I इंडिकेट कर रहा है इनडायरेक्ट वर्कर, यानी आपसे लॉन्ग टर्म इनडायरेक्ट वर्कर के, यानी L इंटरसेक्शन I का यहाँ पे क्या मतलब होगा, लॉन्ग टर्म इनडायरेक्ट वर्कर। तो लॉन्ग टर्म इनडायरेक्ट आप ढूंढो कहाँ है, तो लॉन्ग टर्म, तो ये लॉन्ग टर्म हो गया, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट ये कॉलम में इनडायरेक्ट मिलेगा और इस कॉलम में इनडायरेक्ट मिलेगा, यानी 0 और 8, यानी 8 प्लस 0, यानी ऑप्शन बी। इज इट क्लियर? Clear everyone? चलो आगे बढ़े। 83, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 85 एंड 86। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एस इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। एस यानी शॉर्ट टर्म, टी यानी टी इंडिकेट कर रहा था स्किल्ड को, एंड इन आई इंडिकेट कर रहा है इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 85 हो गया नंबर ऑफ शॉर्ट टर्म स्किल्ड इनडायरेक्ट वर्कर। तो नंबर ऑफ शॉर्ट टर्म स्किल्ड इनडायरेक्ट वर्कर कितना आ गया यहाँ पे 10। क्वेश्चन नंबर 86 जो है, 86 में आपसे कह रहा है एम यूनियन एल इंटरसेक्शन टी यूनियन आई। एम यानी मीडियम टर्म और यूनियन और लॉन्ग टर्म, और इन दोनों का इंटरसेक्शन आपको लेना है स्किल्ड और इनडायरेक्ट के साथ। तो यानी आपसे ये पूछा जा रहा है नंबर ऑफ मीडियम टर्म्स और लॉन्ग टर्म स्किल्ड और इनडायरेक्ट। तो ये तादाद कितना होगा, मीडियम टर्म यूनियन, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म का यूनियन। तो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म का यूनियन कितना होगा, इंटरसेक्शन उसका लेना है किसके साथ, स्किल्ड और इनडायरेक्ट के साथ। तो यानी मीडियम टर्म में आ जाए, एक सेकेंड हम पहले पुराना डिलीट कर दें जो हमने लिखा है, मीडियम टर्म में आ जाए और लॉन्ग टर्म में आ जाए। मीडियम टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया, स्किल्ड या इनडायरेक्ट, स्किल्ड इनडायरेक्ट, ठीक है।
स्किल्ड इनडायरेक्ट। स्किल्ड स्किल्ड तो ये हमको मिल गया, कितना मिला? यही था ना, हमको मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म का यूनियन लेना है और उन दोनों का इंटरसेक्शन किसके साथ करना है? स्किल्ड और इनडायरेक्ट के साथ। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 7 प्लस 16 प्लस 9 और इधर से हो जाएगा 3 प्लस 8 प्लस 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 86। ठीक है, आगे बढ़े। डॉट से नेक्स्ट क्वेश्चन 87 एंड 88। इसमें क्वेश्चन नंबर 83 प्रॉब्लम ही कंसीडर करने के लिए कह रहा है, बट एस ट्रांसपोज यूनियन एस ट्रांसपोज इंटरसेक्शन आई का होल ट्रांसपोज। क्या मतलब है इसका? एस ट्रांसपोज यूनियन एस ट्रांसपोज इंटरसेक्शन आई का होल ट्रांसपोज। इसको हम अगर तोड़ के लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एस ट्रांसपोज का यूनियन एस यूनियन आई ट्रांसपोज के साथ। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ एन एस ट्रांसपोज यूनियन एस इज इक्वल टू, ये है क्या? यानी एस ट्रांसपोज का यूनियन एस के साथ। एस क्या है? एस किसको कह रहे हैं? एस हम लोग कह रहे हैं शॉर्ट टर्म को, ठीक है। और एस ट्रांसपोज किसको कह रहे हैं? अदर देन शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म और अदर देन शॉर्ट टर्म दोनों मिलाकर के क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है एक्चुअली में टोटल नंबर ऑफ ऑल वर्कर्स पूछा जा रहा है, ठीक है। ऑल वर्कर्स का तादाद कितना है? सबको जोड़ दो, 6 प्लस 7 प्लस 3, 8 प्लस 10 प्लस 2, 10 प्लस 16 प्लस 8, 20 प्लस 9 प्लस 0। तो ये कितना आ गया वैल्यू? 99। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने? 99। क्वेश्चन नंबर 87। 88 में आपसे पूछ रहा है कंसीडर सेम प्रॉब्लम है, यहाँ पर पेयर एस यूनियन एम का होल, एम होल का इंटरसेक्शन निकालना है या फिर एल। यानी आपसे द नंबर ऑफ वर्कर्स दैट आर नीदर शॉर्ट टर्म नॉट लॉन्ग टर्म, यही पूछा जा रहा है। ना तो शॉर्ट टर्म है ना ही मीडियम टर्म है, यानी इन शॉर्ट लॉन्ग टर्म के बारे में पूछा जा रहा है। यानी शॉर्ट टर्म यूनियन, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म का यूनियन और उसका ट्रांसपोज। तो इसका मतलब क्या हुआ? शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म को मिला करके जो वर्कर है उनके ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ? जो ना तो शॉर्ट टर्म है और ना ही मीडियम टर्म है, यानी इन शॉर्ट जो लॉन्ग टर्म में आ रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में है 3 प्लस 2 प्लस 8। एटी एट में पेयर ऑफ ऑप्शन 88 का यानी ये हो गया। क्लियर एवरीवन? समझ आ रहा है?
क्वेश्चन नंबर 86 में टी क्या डोनेट कर रहा है? 86 में पीछे जाना पड़ेगा। टी डिनोट कर रहा है स्किल्ड को, स्किल्ड। एल यानी लॉन्ग टर्म, टी यानी स्किल्ड और आई यानी इनडायरेक्ट। हो गया, आगे बढ़े। और कोई क्वेश्चन है? आगे बढ़े हम लोग। 88 एंड 89। 88 में 88 तो हो गया ना, अभी जस्ट डिस्कस किया हम लोग। 89 नंबर, 89 नंबर में फाइंड आउट द सेट ऑफ पेयर हैज मोर वर्कर। किस सेट ऑफ पेयर में ज्यादा वर्कर्स है? आई इंटरसेक्शन टी का ट्रांसपोज आई यानी इनडायरेक्ट, टी यानी स्किल्ड। यानी इनडायरेक्ट स्किल का ट्रांसपोज यानी जो ना तो इनडायरेक्ट है ना ही स्किल्ड है। या फिर एस, एस यानी शॉर्ट टर्म माइनस इनडायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंटरसेक्शन जो शॉर्ट टर्म नहीं है। इनडायरेक्ट का जो शॉर्ट टर्म नहीं है उनके साथ इंटरसेक्शन लेना है और फिर इन दोनों का डिफरेंस लेना है। चलिए दोनों का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आई इंटरसेक्शन टी का ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ? वर्कर्स हु आर नॉट इनडायरेक्ट एज वेल एज स्किल्ड, जो ना ही इनडायरेक्ट है ना ही स्किल्ड है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हमको पता है कितने हैं, 99 है। तो अगर हम उसमें से ये घटा दें कि वर्कर्स who are indirect as well as who are not indirect as well as skilled, workers who are not indirect as well as skilled निकालने का दो तरीका होगा। आप या तो डायरेक्टली जाके जोड़ो या फिर सीधा सीधा क्या करेंगे, इनडायरेक्ट जो है और स्किल्ड है उसको घटा दीजिए। तो इनडायरेक्ट और स्किल्ड वर्कर तो ये वाला कॉलम है, 10 प्लस 16 प्लस 8। टोटल में से 10 प्लस 16 प्लस 8 घटा दो, निकल गया। तो आई इंटरसेक्शन टी का ट्रांसपोज का वैल्यू हमको पता चल गया। अच्छा, दूसरा वैल्यू हमको निकालना था S माइनस आई इंटरसेक्शन S ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या है? स्किल्ड वर्कर्स माइनस वर्कर्स हु आर इनडायरेक्ट एंड अनस्किल्ड, हु आर इनडायरेक्ट एंड अनस्किल्ड। तो वर्कर्स हु आर इनडायरेक्ट एंड अनस्किल्ड ये वाला कॉलम। तो स्किल्ड वर्कर्स कितने हैं? स्किल्ड वर्कर्स तो हमको यहाँ पे देखना है ये कॉलम से 6 7 6 13 3 16 16 32 10 42 और 8 50। ये है 50। 6 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 10 प्लस 16 प्लस 8 माइनस, और ये अमाउंट हो गया 20 प्लस 9 प्लस 29। 50 माइनस 29 यानी ये ऑप्शन कितना है? 21 आया। तो यानी कि ये वाला वैल्यू बड़ा हो गया। तो आई इंटरसेक्शन टी का ट्रांसपोज बड़ा है किसके कंपैरिजन में? सेकंड वाले पार्ट के कंपैरिजन में। ऑप्शन ए इसका है, ये ऑप्शन है। Clear everyone? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए 90, 91, 92 तीन क्वेश्चन। 1000 स्टूडेंट है, 658 लोग फेल कर गए हैं एग्रीगेट में, 166 लोग फेल किए हैं इन द फेल्ड इन द एग्रीगेट, इन 166 इन द एग्रीगेट एंड इन ग्रुप 1। 166 लोग ग्रुप 1 और एग्रीगेट दोनों में फेल किए, 434 लोग इन एग्रीगेट एंड ग्रुप 2, 372 लोग ग्रुप 1 में फेल करे हैं, 590 लोग ग्रुप 2 में फेल किए, 126 लोग दोनों ग्रुप में फेल किए। तो फाइंड आउट हाउ मेनी फेल्ड इन ऑल थ्री। तो तीनों में कितने लोग फेल किए। पहले तो हम तीनों कॉलम, ये जो आपके सामने जो तीन सर्किल है, क्या इंडिकेट कर रहा है, ए ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ए यानी एग्रीगेट, ग्रुप 1 यानी G1 और ग्रुप 2। अब देखो जो वैल्यू आपको दिया हुआ है वो क्या क्या है, 658 दिया हुआ है, क्या जो एग्रीगेट में फेल किए, यानी बड़ा वाला सर ए सर्किल को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, ग्रुप 1 में फेल करने वाले लोग कितने हैं, 372 लोग ग्रुप 1 में फेल किए। ग्रुप 2 में फेल करने वाले लोग कितने हैं, 590। ठीक है, तो हमको ए, G1 और G2 इन तीनों सर्किल का वैल्यू पता हो गया। अच्छा, उसके बाद हमको मालूम है कि 166 लोग एग्रीगेट और ग्रुप 1 में फेल करें। एग्रीगेट और ग्रुप 1, एग्रीगेट और ग्रुप 1 यानी इस सर्किल का बात हो रहा है, इस वाले पोर्शन में। ये कितने लोग हैं, एग्रीगेट और ग्रुप 1 में फेल करने वाले लोग कितने हैं, उनको निकालना क्या था, एक सेकंड। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज ये जान लो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यूनियन वाला फॉर्मूला। तो जो यूनियन का जो टोटल होगा, यानी सबका जो टोटल यूनियन का जो टोटल होगा वो क्या होगा, Na प्लस Nb प्लस Nc, अगर 3 है तो, और उसके बाद Na इंटरसेक्शन B माइनस में होगा, फिर Nb इंटरसेक्शन C और फिर Na इंटरसेक्शन C, और फिर प्लस हो जाएगा Na इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो इस फॉर्मूला को पुट करने से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं Na इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो यहाँ पर आपको सब तीनों वैल्यू पता है, यानी जो कि हमको निकालना था 91 का, क्वेश्चन नंबर 90 का सॉल्यूशन, तीनों में फेल होने वाले कितने हैं, यानी हमको Na इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का वैल्यू निकालना है। B हम इंडिकेट कर रहे हैं ग्रुप 1 को और C इंडिकेट कर रहे हैं ग्रुप 2 को। यहाँ पे तो Na इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो देखो Na यानी 658, Nb यानी 372, Nc यानी 590, और Na इंटरसेक्शन B 166 है, Nb इंटरसेक्शन C 126 है, और Na इंटरसेक्शन C 434, और प्लस Na इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब इस वैल्यू को निकालने पे पता चल रहा है 1000 माइनस 894 यानी 106 आ रहा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो 106 आपको पता चल गया, 106 यानी कौन सा पता चल गया, ये वाला, ये पोर्शन। पहले इसको ये कर ले, ये वाला पोर्शन आपको पता चल गया, इसका तादाद है 106। ठीक है, अब यहाँ पर जब अगर ये 106 है तो वो कितना हो गया, 60 हो गया। कैसे 60 आया, तो आप समझ सकते हैं क्योंकि ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक ये 166 वैल्यू दिया हुआ है ना, एग्रीगेट एंड ग्रुप 1। तो एग्रीगेट और ग्रुप 1 इसका जो इंटरसेक्शन है वो ये है, उसमें 166 लोग हैं, और ये तीनों में जो है वो 106 लोग हैं, जो कि अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। तो ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, अब फर्दर तो वो वैल्यू 60 हो गया, तो ये वाले वैल्यू को हम निकाल लेंगे। ये वाला वैल्यू कैसे निकलेगा, आपको यहाँ पे दिया हुआ है 372, 370 कहाँ गया, 434, 434 लोग हैं जो एग्रीगेट और ग्रुप 2 में फेल हुए, यानी एग्रीगेट और ग्रुप 2 में फेल होने वाले 434 लोग, यानी एग्रीगेट और ग्रुप 2 वाला कॉलम तो ये है। तो एग्रीगेट और ग्रुप 2 में 434 लोग फेल किए, जबकि तीनों में 106 लोग फेल किए। तो 434 में से आप 106 घटा दोगे, 328 आएगा। ठीक है, 328 का ये वैल्यू निकल गया मेरा। अच्छा, फिर फर्दर हम फेल्ड इन एग्रीगेट, यहाँ पे हमको निकालना क्या था, फेल्ड इन एग्रीगेट बट नॉट इन ग्रुप 2, यानी एग्रीगेट में फेल किए लेकिन ग्रुप 2 में फेल नहीं किए। तो अब आप ये आसानी से निकाल सकते हैं, अगर हमको ये वैल्यू पता चल जाए तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो टोटल 658 था ना, 658 में अगर हम सीधे सीधे घटा दें 434 का वो आंकड़ा जो ग्रुप 2 के साथ फेल हुआ है,
434 लोग जो है एग्रीगेट और ग्रुप 2 दोनों में फेल हुए। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है, दोज हु हैव फेल्ड इन एग्रीगेट बट नॉट इन ग्रुप 2। एग्रीगेट में तो फेल किया लेकिन ग्रुप 2 में फेल नहीं किया। टोटल एग्रीगेट में फेल करने वाले लोगों का तादाद है 658, और उसमें से एग्रीगेट ग्रुप 2 में फेल करने वाले टोटल लोगों का तादाद अगर आप घटा दें, एग्रीगेट और ग्रुप 2 में फेल करने वाले लोगों का तादाद अगर आप घटा दें तो हो जाएगा 434। 434 अमाउंट घटा देते हैं तो पता चल जाता है कितना है, 224। ये आपका बी होगा। 92 में सॉल्यूशन नंबर 90 के हिसाब से चलेंगे। फेल्ड इन ग्रुप 1 बट नॉट इन एग्रीगेट। ग्रुप 1 में फेल किया, एग्रीगेट में नहीं फेल किया। आसानी से निकाल सकते हैं आप। 372 से अगर हम ये पोर्शन घटा दें तो आपको ये पता चल जाएगा एग्रीगेट, इसको फिर से मिटा के कर दें, ये वाला वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो फेल्ड इन ग्रुप 1 बट नॉट इन एग्रीगेट। तो 372 टोटल वैल्यू है, उसमें से ये 166 घटा तो आ जाएगा 206। ये हो गया सॉल्यूशन नंबर 92। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे 92 के बाद 93, 94, 95 में जाएंगे। पहले हम वो आंकड़ा जो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं उसको फिल कर लें। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ग्रुप 2 में फेल किए हैं लेकिन ग्रुप 1 में नहीं। तो ग्रुप 2 में फेल किए हैं लेकिन ग्रुप 1 में फेल नहीं कर रहे हैं, यानी ये तादाद आपसे पूछा जा रहा है। ये वाले पोर्शन आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं तो आसानी से निकल जाएगा। तो 590 लोग टोटल है ना। 590 लोग में 126 लोग ऐसे हैं जो दोनों ग्रुप में फेल किए हैं। तो 126 लोग दोनों ग्रुप, यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में फेल करने वाले लोग 126 है। यानी ये जो आपका कॉलम है, यानी अगर हम कहें हमको निकालना है ये वैल्यू, तो अगर हमको ये ऊपर वाला पार्ट पता चल जाता है, ये पार्ट अगर हमें पता चल जाता है तो हम निकाल सकते हैं। टोटल वैल्यू 590 दिया हुआ है, और ये पार्ट ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में फेल होने वाले लोगों का तादाद 126 है। तो 590 में से 126 घटा दो, आंसर आ गया 464। ये था क्वेश्चन नंबर 93 का सॉल्यूशन। अब 94 में है जो एग्रीगेट में फेल किए हैं या ग्रुप 2 में बट नॉट इन ग्रुप 1। तो एग्रीगेट या ग्रुप 2 लेकिन ग्रुप 1 नहीं। तो यानी हमसे जो पूछा जा रहा है ये वाला पूछा जा रहा है, ये। तो इसका सॉल्यूशन होगा फेल इन एग्रीगेट और ग्रुप 2 बट नॉट इन ग्रुप 1। तो सबसे पहले एग्रीगेट का टोटल फेल होने वाला 658 लोग है। ठीक है, अब 658 लोगों में 106 लोग कौन है, 106 लोग वो है जो तीनों में फेल हुए हैं, तो उसको घटा दिया क्योंकि इसमें ग्रुप 1 इंक्लूडेड है। अच्छा, 60 लोग वैसे हैं जो फेल किए हैं, किसमें, जो फेल किए हैं एग्रीगेट में और ग्रुप 1 में, उसको भी घटा दिया। और 136 लोग, अब ये 136 136 कहाँ से आएगा, तो 136 का आंकड़ा हम पहले निकाल लें। देखो 590 ये पूरा ग्रुप 2 में फेल करने वाले लोग टोटल कितने हैं, 590 है। तो 590 में ये आंकड़ा जो है आपको मालूम है, ये आंकड़ा कितना है 328 प्लस 106, और ये आंकड़ा भी आपको पता है ये है 20। ठीक है, तो अगर आप 328, 106 और 20 इन तीनों को जोड़ लें तो 328 और 20 हो गया 348 और 106 यानी 400 समथिंग हो गया। तो टोटल ये सर्किल 590 का है। 590 में से तीनों वैल्यू घटा देंगे तो 136 आता है, यानी आपको ये वाला वैल्यू पता चल गया 136। ठीक है, तो 658 टोटल ये तो हो गया 658, उसमें से हमने इस पोर्शन को निकाल दिया। ठीक है, इस पोर्शन को निकाल दिया। अब हमको इतना अगर इंक्लूड कर लें, ये वाले पोर्शन को अगर हम इंक्लूड कर लें तो आसानी से पता चल जाएगा। तो यही 136 वही इंक्लूड किया गया, यानी इस पोर्शन का वैल्यू पहले निकाला और उसमें से ये वाले वैल्यू को ले लिया गया। ठीक है, तो
ये और ये तीन अमाउंट हमको चाहिए। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, ये अमाउंट डायरेक्टली निकाल करके प्लस ये। तो ये अमाउंट 136 है, ये टोटल 658 है। 658 में से अगर 106 और 60 घटा देंगे तो आपको ये बड़ा वाला सर्किल पता चल जाएगा, ये दोनों का वैल्यू पता चल जाएगा। तो ये दोनों का पता चल गया और नीचे वाला वैल्यू ऐड कर दिया तो निकल जाएगा। तो टोटल आएगा 628। एंड क्वेश्चन नंबर 95 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 95 में एग्रीगेट में फेल किए हैं और लेकिन ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में फेल नहीं करे। तो एग्रीगेट में फेल किए लेकिन ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में फेल नहीं करे, यानी ये वाला पोर्शन। तो 658 में से घटा दीजिए 328, 106 और 60। तो 64 आएगा। कोई डाउट है? नंबर। How many failed in group aggregate or group 2 but not in group 1? देखो, जो जिसका वैल्यू निकालना है वो हम अभी जो है ड्रॉ कर रहे हैं। एग्रीगेट में फेल किए हैं या ग्रुप 2 में, लेकिन ग्रुप 1 में नहीं। एग्रीगेट या ग्रुप 2 लेकिन ग्रुप 1 में नहीं, यानी ये वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इस वैल्यू में हमको 136, तो हमको ये वाला वैल्यू पता चल गया। यहाँ तक का वैल्यू हमको मालूम हो गया, ये 136 है। कैसे है? तो नीचे निकाल के दिखाया गया। इस बड़ा सर्किल का वैल्यू है 590, ये वैल्यू है 328, 328 घटा दो, ये वैल्यू 106, 106 घटा दो, और ये वैल्यू पिछले टेबल में निकाला है 20 है, उसको भी घटा दो, 136 आ गया। तो ये आपको वैल्यू पता चल गया 136। ये वैल्यू आपको 328 पता है। अगर आप चाहें तो 658 में 60, 106 और 328 घटा करके 164 इसको भी निकाल सकते हैं। तो 164 प्लस 328 प्लस 136 ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? 94 नंबर। एक सौ चौसठ प्लस 328 प्लस 136 ऐसे भी निकाल सकते हो। तो खत्म हो गया, अब तो कुछ है नहीं। चैप्टर एंड। क्लास आपका होगा ट्यूसडे को, चूंकि हम पहले ही खत्म हो चुका, 2 ही क्लास, हमको लगा था 3 लगेगा, और 2 क्लास में एंड हो गया है। उस पर देखना ना, आपके लिए का सारा ऊपर मचान। हाँ देखो ना, आपके जी वाला आज कर देंगे अपलोड। आज के लिए कहीं नेक्स्ट चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन होगा। आज के लिए कहीं